स्वागत है आपका ऑडियो बुक मेंटोर पर। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब की यात्रा जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी, उनकी जिंदगी बदल दी और उन्हें एक नए नजरिए से दुनिया को देखने की ताकत दी। इस किताब का नाम है द सीक्रेट, यानी राज। अब जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पूरी जिंदगी, आपकी खुशियां, आपकी तकलीफें, आपके सपने और आपकी नाकामयाबियां, ये सब किसी एक ही ताकत से नियंत्रित होती है और ये ताकत आपके आसपास हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन आपने शायद कभी इसे ठीक से समझा ही नहीं। क्या आप मानेंगे? शायद आपको लगेगा ये तो कोई जादू की बात कर रहा है, लेकिन दोस्तों, द सीक्रेट यही बताती है कि जादू आपके अंदर ही है। किताब की शुरुआत होती है एक बहुत ही आसान मगर गहरे विचार से। वो विचार है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। ये नियम कहता है कि जो कुछ आप सोचते हो, जो कुछ आप महसूस करते हो, वही चीजें आप अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हो। अगर आप हमेशा सोचते हो कि आपकी जिंदगी में समस्याएं हैं, मुश्किलें हैं, तो आप और ज्यादा समस्याएं और मुश्किलें खींच लाओगे। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आपकी जिंदगी खुशहाल है, आप सफलता की ओर बढ़ रहे हो, तो धीरे धीरे वही चीज आपकी हकीकत बन जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे, ये कैसे हो सकता है? सिर्फ सोचने से जिंदगी बदल सकती है। यही तो द सीक्रेट है। किताब कहती है कि आपका दिमाग एक चुंबक की तरह है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही आपका दिमाग आपकी सोच के हिसाब से घटनाओं और हालातों को खींचता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मान लीजिए एक आदमी रोज सुबह ऑफिस जाते समय सोचता है, आज का दिन फिर से खराब होने वाला है, बॉस फिर डांटने वाला है, फाइलें नहीं पूरी होंगी, ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा। अब जरा सोचिए, दिन की शुरुआत ही उसने नकारात्मक सोच से की। क्या होगा? बॉस सच में डांट देगा, ट्रैफिक सच में परेशान करेगा और उसका पूरा दिन वैसा ही गुजरेगा जैसा उसने सोचा था। ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि यही है आकर्षण का नियम। अब दूसरी तरफ, अगर वही आदमी सुबह उठकर कहे, आज का दिन बहुत अच्छा होगा, मैं अपने काम को आसानी से पूरा करूंगा, बॉस मुझसे खुश होगा और मैं ट्रैफिक का भी आराम से सामना कर लूंगा, तो क्या होगा? उसकी मानसिक स्थिति बदल जाएगी। वो पूरे दिन पॉजिटिव रहेगा और घटनाएं भी उसी के पक्ष में होने लगेंगी। यही है द सीक्रेट। किताब में कहा गया है कि ब्रह्मांड हमेशा आपकी सोच और भावनाओं पर ध्यान देता है। आप जो कुछ ब्रह्मांड में भेजते हो, वही आपको वापस मिलता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप रेडियो चलाते हो। अगर आप रेडियो को 101.5 पर ट्यून करते हो, तो आपको वही स्टेशन सुनाई देगा। आप 101.5 पर ट्यून करके 98.3 की उम्मीद नहीं कर सकते। इसी तरह, अगर आप अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों पर ट्यून करते हो, तो आपको नकारात्मक नतीजे ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच रखते हो, तो पॉजिटिव चीजें आपके जीवन में आने लगेंगी। अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप आजकल ज्यादातर किस तरह की सोच रखते हो? क्या आप हर वक्त टेंशन, पैसों की कमी या मुश्किलों के बारे में सोचते हो? या आप खुशी, सफलता और अवसरों की कल्पना करते हो? याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बना रही है। द सीक्रेट हमें एक और गहरी बात बताती है। आपकी सोच सिर्फ विचार नहीं है, वो असल में ऊर्जा है और ये ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है। जिस तरह से रेडियो की तरंगे दूर दूर तक जाती है, उसी तरह आपकी सोच की तरंगे भी पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है और फिर आपके पास उसी तरह की चीजें लेकर लौटती है। अब मान लीजिए कोई इंसान हमेशा कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूं, मैं मुश्किलों में हूं। वो लगातार यही ऊर्जा ब्रह्मांड को भेज रहा है। तो ब्रह्मांड भी कहेगा, ठीक है, इसे और गरीबी और मुश्किलें दो। लेकिन अगर वही इंसान कहे, मैं समृद्धि की ओर बढ़ रहा हूं, मेरे पास अवसर आ रहे हैं, मेरी जिंदगी सुधर रही है, तो ब्रह्मांड उसकी उसी सोच को सच करने के लिए काम करना शुरू कर देगा। यहां एक और मजेदार उदाहरण है।
आपने देखा होगा कि जिन लोगों को हमेशा लगता है कि उनकी सेहत खराब है, वो बार बार बीमार ही पड़ते हैं। और जो लोग हमेशा हंसते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, वो मुश्किल से ही बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच उनकी हकीकत बना रही है। अब आप सोच सकते हो, क्या सिर्फ सोच बदलने से ही सब कुछ बदल जाएगा? मेहनत का क्या? तो सुनो, किताब ये नहीं कहती कि मेहनत मत करो, बल्कि ये कहती है कि अगर आपकी सोच साफ और पॉजिटिव है, तो आपकी मेहनत और भी असरदार हो जाती है। आपकी ऊर्जा सही दिशा में जाती है और रास्ते खुद आसान होने लगते हैं। अब जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो, अगर आपके पास जिंदगी बदलने का ये सीक्रेट है, तो आप इसे किस चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहोगे? क्या आप अमीर बनना चाहोगे? क्या आप स्वस्थ रहना चाहोगे? या आप रिश्तों में प्यार और सम्मान चाहते हो? जो भी चाहो, सब कुछ संभव है। लेकिन यहां एक बात याद रखना जरूरी है। ब्रह्मांड को साफ साफ बताना पड़ता है कि आप क्या चाहते हो। अगर आप हर वक्त कहते रहोगे, मुझे परेशानी नहीं चाहिए, मुझे कर्ज नहीं चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए, तो ब्रह्मांड सिर्फ परेशानी, कर्ज और दुख ही सुनेगा और वही आपको देगा। इसलिए हमेशा इस बात को ऐसे बोलो जैसे आप पहले से ही वो चीज पा चुके हो। उदाहरण के लिए, मैं अमीर हूं, मैं खुश हूं, मेरे पास प्यार है, मेरे पास अवसर है। दोस्तों, ये शुरुआत भर है। द सीक्रेट आपको यही सिखाती है कि आप अपने विचारों की ताकत को समझो, अपने इरादों को साफ करो और फिर ब्रह्मांड को उन्हें पूरा करने का मौका दो। अब सवाल यह है, क्या आपने कभी अपनी सोच को इतना मजबूत और पॉजिटिव रखा है कि वो हकीकत बन जाए? अगर नहीं, तो अब वक्त है कि आप इस सीक्रेट को अपनाना शुरू करें। और हां, ये तो बस शुरुआत है। किताब में और भी गहरे राज छुपे हुए हैं। कैसे आप अपने सपनों को विजुलाइज कर सकते हो, कैसे आप अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करके ब्रह्मांड को मैसेज भेज सकते हो, और कैसे छोटे छोटे कदम उठाकर बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, ये सब हम अगले हिस्से में जानेंगे। पार्ट 2 में हम बात करेंगे कैसे आपके विचार और भावनाएं मिलकर आपकी जिंदगी का नक्शा बनाते हैं, और कैसे विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करने की ताकत आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि आगे आने वाला हिस्सा आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। पार्ट 2, द सीक्रेट। पिछले हिस्से में हमने जाना कि द सीक्रेट का सबसे बड़ा आधार है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम। हमने समझा कि हमारी सोच और भावनाएं चुंबक की तरह काम करती हैं और ब्रह्मांड से वही चीजें खींच लाती हैं जिन पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। अब आज हम एक और गहरे राज की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हो, तो वो आपकी जिंदगी में सच होती नजर आने लगती है? जैसे मान लीजिए आप सोच रहे हो कि मुझे एक नई बाइक चाहिए। शुरू में तो ये सिर्फ ख्वाब है, लेकिन जैसे जैसे आप उस बाइक के बारे में सोचते हो, उसका रंग, उसका मॉडल, उसकी आवाज और उस पर बैठकर घूमने का मजा, सब कुछ अपनी आंखों के सामने महसूस करते हो, तो अचानक आपको हर जगह वही बाइक दिखने लगती है। सड़क पर, टीवी के एड में, आपके दोस्तों की बातें सुनने में। ये संयोग नहीं है, ये है विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करने की ताकत। द सीक्रेट कहती है कि जब आप किसी चीज की साफ साफ तस्वीर अपने दिमाग में बना लेते हो और फिर उसे ऐसे महसूस करते हो जैसे वो पहले से ही आपके पास है, तो ब्रह्मांड उस तस्वीर को सच करने के लिए साजिश करने लगता है। जरा सोचना, जब छोटे बच्चे खेल खेल में डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर बनने का नाटक करते हैं, तो वो असल में विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं। वो अपने दिमाग में उस पहचान को महसूस कर रहे होते हैं। और यही वजह है कि अक्सर लोग वही बन जाते हैं जिसकी कल्पना उन्होंने बचपन में बार बार की होती है। अब यहां पर एक दिलचस्प सवाल है, क्या सिर्फ कल्पना करना ही काफी है? किताब कहती है, हां और नहीं, दोनों। हां इसलिए क्योंकि विजुअलाइजेशन आपकी ऊर्जा को साफ कर देता है, आपके विश्वास को मजबूत कर देता है
और नहीं इसलिए क्योंकि कल्पना के साथ साथ आपको अपनी भावनाओं को भी उसी तस्वीर से जोड़ना होता है। मान लीजिए आप करोड़पति बनने की विजुअलाइजेशन कर रहे हो। आप आंखें बंद करके सोचते हो कि आप अपने बड़े से घर में बैठे हो, आपके पास शानदार कार है, आप अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे हो। अब अगर उस विजुअलाइजेशन के दौरान आपके दिल में डर आ जाए कि क्या यह सच होगा, क्या मैं इसके लायक हूं, तो आपकी ऊर्जा बिगड़ जाएगी। आपको उस विजुअलाइजेशन को पूरे विश्वास और खुशी के साथ करना होगा, जैसे वो चीज पहले से ही आपकी हकीकत है। द सीक्रेट कहती है कि विजुअलाइजेशन ऐसा होना चाहिए जैसे आप एक फिल्म देख रहे हो, लेकिन उस फिल्म के हीरो आप खुद हो। और जब आप बार बार वही फिल्म अपने दिमाग में चलाते हो, तो ब्रह्मांड उसे आपकी असली जिंदगी की पटकथा बना देता है। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। किताब में एक व्यक्ति का जिक्र है जिसने सालों पहले अपनी ड्रीम हाउस की तस्वीर काटकर एक बोर्ड पर चिपका दी थी। वो हर दिन उस तस्वीर को देखता और कल्पना करता कि वो उसी घर में रह रहा है। कई साल बाद जब उसकी जिंदगी में पैसा और अवसर आए, उसने एक घर खरीदा। और जब उसने अपना सामान नए घर में शिफ्ट किया, तो उसे पता चला कि वही घर है जिसकी तस्वीर उसने सालों पहले बोर्ड पर चिपकाई थी। क्या यह जादू था? नहीं, यह था विजुअलाइजेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कमाल। अब जरा सोचिए, अगर ये ताकत आपके पास है तो आप इसे किसके लिए इस्तेमाल करना चाहोगे? क्या आप अपने करियर को चमकाना चाहोगे? क्या आप रिश्तों में प्यार और सम्मान पाना चाहोगे? या आप अपनी सेहत को बेहतरीन बनाना चाहोगे? याद रखिए, विजुअलाइजेशन आपके दिमाग का जीपीएस है। जैसे जीपीएस गाड़ी को उस जगह तक ले जाता है जहां आप पता डालते हो, वैसे ही विजुअलाइजेशन आपकी जिंदगी को उस जगह तक ले जाता है जहां आप सपनों का पता डालते हो। लेकिन यहां एक और जरूरी बात है, विजुअलाइजेशन तभी काम करेगा जब आप अपनी भावनाओं को साथ लाओगे। अगर आपने ड्रीम हाउस की कल्पना की लेकिन साथ ही सोच रहे हो, पता नहीं ये होगा या नहीं, तो ब्रह्मांड उलझ जाएगा। लेकिन अगर आपने उस घर में रहने की खुशी, उसकी दीवारों को छूने का एहसास, वहां दोस्तों को बुलाने का मजा महसूस कर लिया, तो ब्रह्मांड तुरंत सक्रिय हो जाएगा। दोस्तों, द सीक्रेट हमें एक और खास बात सिखाती है। वो कहती है कि आपकी भावनाएं आपके विचारों की ताकत को दोगुना कर देती है। मान लीजिए आप सोचते हो, मैं अमीर बनना चाहता हूं। ये एक विचार है, लेकिन जब आप इस विचार के साथ खुशी, आत्मविश्वास और उम्मीद महसूस करते हो, तो ये विचार ब्रह्मांड के लिए एक पावरफुल मैसेज बन जाता है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने आखिरी बार कब अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर पॉजिटिव विजुअलाइजेशन की थी? क्या आप रोज अपने सपनों को महसूस करते हो या सिर्फ दिन भर शिकायतें और टेंशन सोचते हो? याद रखिए, आपकी जिंदगी वैसी ही बन रही है जैसी आप बार बार अपने दिमाग में फिल्म की तरह चलाते हो। यहां एक मजेदार प्रयोग है जो आप अभी कर सकते हो। आंखें बंद कीजिए और 5 मिनट के लिए सोचिए कि आपकी जिंदगी बिल्कुल वैसी है जैसी आप चाहते हो। अपनी नौकरी, अपनी पढ़ाई, अपने रिश्ते, अपने सपने, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। अब उस अनुभव में डूब जाइए। देखिए, क्या आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं आ जाती? यही है विजुअलाइजेशन की ताकत। द सीक्रेट हमें यह भी बताती है कि विजुअलाइजेशन सिर्फ सपने देखने का नाम नहीं है। ये असल में ब्रह्मांड को एक ऑर्डर देने जैसा है। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो और Amazon पर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, वैसे ही विजुअलाइजेशन ब्रह्मांड से आपकी जिंदगी का ऑर्डर है। और जैसे Amazon से प्रोडक्ट आने में थोड़ा समय लगता है, वैसे ही ब्रह्मांड को भी आपकी मांग को डिलीवर करने में समय लगता है। फर्क इतना है कि ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। अब आप सोच रहे होंगे, अगर विजुअलाइजेशन इतना आसान है, तो हर कोई क्यों सफल नहीं है? किताब इसका जवाब ही देती है। वजह यह है कि ज्यादातर लोग अपनी सोच और भावनाओं को कंट्रोल ही नहीं करते। वो एक पल विजुअलाइजेशन करते हैं और अगले ही पल शक और डर में डूब जाते हैं। ब्रह्मांड उलझ जाता है कि आखिर आप क्या चाहते हो।
इसलिए जरूरी है कि आपकी सोच और आपकी भावनाएं दोनों साफ और एकजुट हो। दोस्तों, विजुअलाइजेशन आपकी जिंदगी की तस्वीर बनाने का पहला कदम है। लेकिन इसके बाद एक और राज है, ग्रैटिट्यूड यानी आभार। जब आप पहले से मिली हुई चीजों का शुक्रिया अदा करते हो, तो ब्रह्मांड आपको और भी ज्यादा देता है। ये बात हम अगले हिस्से में विस्तार से समझेंगे। तो अब सोचिए, क्या आप तैयार हो हर दिन कुछ मिनट अपने सपनों की विजुअलाइजेशन करने के लिए? क्या आप तैयार हो अपने दिमाग का जीपीएस सही जगह पर सेट करने के लिए? अगर हां, तो आपकी जिंदगी का नक्शा बदलने वाला है। और अब कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। पार्ट 3 में हम जानेंगे क्यों आभार यानी ग्रैटिट्यूड आपकी जिंदगी को तेजी से बदलने का सबसे बड़ा हथियार है, और कैसे छोटी छोटी चीजों का शुक्रिया अदा करके आप बड़ी बड़ी खुशियां आकर्षित कर सकते हो। तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि अगले हिस्से में आप जानेंगे कि थैंक यू कहना आपकी पूरी किस्मत को कैसे पलट सकता है। पार्ट 3, द सीक्रेट। पिछले हिस्से में हमने विजुअलाइजेशन की ताकत समझी। हमने जाना कि कैसे अपने सपनों को बार बार साफ तस्वीर में देखना और उन्हें महसूस करना हमारी जिंदगी की दिशा बदल देता है। अब वक्त है एक और जबरदस्त राज खोलने का। वो राज है ग्रैटिट्यूड यानी आभार। दोस्तों, आपने शायद सुना होगा, शुक्रिया कहने से इंसान बड़ा होता है। लेकिन द सीक्रेट हमें बताती है कि शुक्रिया कहना सिर्फ एक संस्कार नहीं है, बल्कि ये एक मैग्नेटिक पावर है। आभार आपकी जिंदगी को तेजी से बदलने का सबसे आसान और शक्तिशाली तरीका है। अब जरा सोचिए, आपके पास पहले से क्या क्या है? आपका शरीर, आपकी सेहत, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपका घर, आपके पास खाने को रोटी, पीने को पानी, पढ़ाई या नौकरी करने का मौका। ये सब क्या किसी चमत्कार से कम है? लेकिन इंसान की आदत होती है शिकायत करने की। हम अक्सर सोचते हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, अमीर लोग कितने मजे में हैं और मैं परेशान हूं। लेकिन जब आप सिर्फ कमी पर ध्यान देते हो, तो ब्रह्मांड आपको और ज्यादा कमी ही देता है। द सीक्रेट कहती है कि आभार का मतलब है उस पर फोकस करना जो आपके पास पहले से है। जब आप हर दिन दिल से कहते हो थैंक यू, शुक्रिया, तो आप ब्रह्मांड को बताते हो कि आप खुश हो, संतुष्ट हो। और जैसे ही ब्रह्मांड ये वाइब्रेशन महसूस करता है, वो आपको और ज्यादा खुशियां देने के लिए तैयार हो जाता है। यहां मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक औरत की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। उसके पास नौकरी नहीं थी, पैसे नहीं थे, रिश्ते टूट रहे थे। उसने द सीक्रेट पढ़ी और उसमें लिखी एक चीज को अपनाया, ग्रैटिट्यूड जर्नल यानी आभार की डायरी। उसने हर रात सोने से पहले और सुबह उठते ही 10 चीजें लिखना शुरू किया जिनके लिए वो शुक्रगुजार थी। शुरुआत में उसे मुश्किल लगी, मेरे पास शुक्रिया कहने लायक है ही क्या? लेकिन फिर उसने छोटी छोटी चीजें लिखना शुरू की। आज मुझे अच्छा खाना मिला, आज मैं बीमार नहीं पड़ी, आज सूरज की रोशनी खूबसूरत थी। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। उसका आत्मविश्वास बढ़ा और चमत्कार की तरह उसकी जिंदगी सुधरने लगी। कुछ ही महीनों में उसे नौकरी भी मिल गई और उसके रिश्ते भी बेहतर हो गए। अब आप खुद से पूछिए, आखिरी बार आपने कब दिल से शुक्रिया कहा था? क्या आप रोज सुबह उठकर ये सोचते हो कि आपके पास कितनी चीजें हैं जिनके लिए आप आभारी हो सकते हो? या आप सुबह उठते ही शिकायत शुरू कर देते हो, आज फिर काम पर जाना है, आज फिर परेशानी होगी, आज फिर ट्रैफिक है? याद रखिए, आपकी पहली सोच ही आपके पूरे दिन का टोन सेट करती है। द सीक्रेट हमें बताती है कि ग्रैटिट्यूड आपके विचारों को तुरंत पॉजिटिव कर देता है। ये आपके दिमाग और दिल को उस तरंग पर ला देता है जहां से आप खुशियां और सफलता आकर्षित करने लगते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में बड़ी चीजें आए, तो पहले छोटी छोटी चीजों का शुक्रिया अदा करना शुरू करो। अब मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। इसे कहते हैं मैजिक वर्ड्स। जब भी आप कोई काम करो, मन ही मन थैंक यू कहो। पानी पिया? थैंक यू। खाना खाया? थैंक यू।
बस या ऑटो मिला, थैंक यू। किसी ने मदद की, थैंक यू। ये आदत आपकी वाइब्रेशन को इतना हाई कर देगी कि आपकी पूरी जिंदगी चमक उठेगी। यहां तक कि द सीक्रेट कहती है, जब आप पैसों की कमी से जूझ रहे हो, तब भी अपने पास मौजूद पैसों का शुक्रिया अदा करो। अगर आपके पास सिर्फ 10 रुपए हैं, तो भी उन्हें दिल से देखो और कहो, थैंक यू, मेरे पास पैसे हैं। ऐसा करने से आप और पैसे आकर्षित करने लगोगे। अब सोचो, अगर आप हर सुबह उठते ही सबसे पहले ये सोचने लगो, मेरे पास सांस है, मैं जिंदा हूं, मैं चल फिर सकता हूं, मेरे पास परिवार है, मेरे पास सीखने का मौका है, तो आपका पूरा दिन कैसा गुजरेगा? क्या आप टेंशन और शिकायत में रहोगे या खुशी और उम्मीद में? ग्रैटिट्यूड का एक और कमाल है, ये आपको तुरंत पॉजिटिव एनर्जी में डाल देता है। मान लीजिए आपका दिन खराब चल रहा है, आप उदास हो, गुस्से में हो या निराश हो। उस वक्त तुरंत रुक जाओ और 3 चीजें याद करो जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो। देखना, आपका मूड तुरंत बदल जाएगा। द सीक्रेट हमें यह भी बताती है कि ग्रैटिट्यूड दरअसल एक शॉर्टकट है सपनों को तेजी से पूरा करने का। क्यों? क्योंकि जब आप शुक्रिया कहते हो, तो आप ब्रह्मांड को यह मैसेज भेजते हो कि आप खुश हो, संतुष्ट हो और तैयार हो और ज्यादा पाने के लिए। और ब्रह्मांड तुरंत उसी हिसाब से आपकी जिंदगी में नई नई खुशियां भेजने लगता है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या आप रोज रात सोने से पहले यह सोचते हो कि आज के दिन के लिए किस बात का शुक्रिया अदा कर सकते हो? अगर नहीं, तो आज से ही ये आदत डालो। सोने से पहले दिन की 5 चीजें लिखो या सोचो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। देखना, कुछ ही दिनों में आपकी सोच बदल जाएगी और आपकी जिंदगी में अच्छे बदलाव नजर आने लगेंगे। दोस्तों, आभार सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक एनर्जी सिग्नल है। और जब ये सिग्नल ब्रह्मांड तक पहुंचता है, तो ब्रह्मांड कहता है, वाह, ये इंसान खुश है, चलो इसे और खुशियां दी जाए। तो अब आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता शिकायतों का है, जहां आप हमेशा ये सोचते रहो कि आपके पास क्या नहीं है। दूसरा रास्ता आभार का है, जहां आप रोज ये सोचते रहो कि आपके पास कितना कुछ है। अब चुनाव आपके हाथ में है, और ये तो बस शुरुआत है। पार्ट 4 में हम जानेंगे कि आपके विश्वास यानी बिलीफ सिस्टम का आपकी जिंदगी पर कितना गहरा असर पड़ता है। कैसे आपके अंदर का विश्वास ही आपके सपनों को हकीकत या अधूरा बना सकता है। तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि अगले हिस्से में हम बिलीफ्स की ताकत को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे अपने विश्वासों को बदलकर आप पूरी किस्मत बदल सकते हो। पार्ट 4, दी सीक्रेट। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने जाना कि ग्रैटिट्यूड यानी आभार आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी चाबी है। जब आप पहले से मौजूद चीजों का शुक्रिया अदा करते हो, तो ब्रह्मांड आपको और भी ज्यादा खुशियां और अवसर देना शुरू कर देता है। अब वक्त है अगले बड़े राज को समझने का। वो है बिलीफ सिस्टम यानी विश्वास की ताकत। दी सीक्रेट कहती है कि आपका विश्वास ही आपकी जिंदगी का असली निर्माता है। आप चाहे जो सोचो, चाहे जो विजुअलाइजेशन करो, अगर आपके भीतर उस चीज पर विश्वास ही नहीं है, तो वो कभी सच नहीं होगी। अब जरा सोचो, आपने विजुअलाइजेशन किया कि आप करोड़पति बनना चाहते हो। आपने अपने सपनों का घर, कार और जीवन की तस्वीर बना ली, लेकिन अंदर से आपकी आवाज कह रही है, अरे छोड़ो, ये सब मेरे बस का नहीं है, मैं गरीब ही रहूंगा, मेरी किस्मत खराब है, तो क्या होगा? आपका विश्वास आपकी सोच को हरा देगा। ब्रह्मांड उलझ जाएगा, क्योंकि आपके विचार कुछ और हैं, लेकिन आपका विश्वास कुछ और। दोस्तों, विश्वास और संदेह एक साथ काम नहीं कर सकते। अगर आप सचमुच कुछ पाना चाहते हो, तो उस पर 100% विश्वास करना जरूरी है। किताब में एक लाइन है, जैसे ही आप किसी चीज पर विश्वास करते हो, पूरा ब्रह्मांड उसे सच करने के लिए साजिश करने लगता है। अब सवाल है, ये विश्वास पैदा कैसे हो? तो जवाब है, छोटे छोटे कदमों से। मान लीजिए आप करोड़पति बनना चाहते हो। अभी आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है,
तो सबसे पहले छोटे छोटे आर्थिक चमत्कारों को नोटिस करो, जैसे अचानक कहीं से 100 रुपए मिल जाना, कोई पुराना उधार वापस मिल जाना या छोटी सी बचत हो जाना। जब आप इन छोटे छोटे चमत्कारों को देखोगे और विश्वास करोगे कि ब्रह्मांड मुझे सुन रहा है, तो आपका विश्वास धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा। यहां मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाता हूं। एक आदमी बहुत बीमार था। डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि उसकी हालत गंभीर है, लेकिन उस आदमी ने अपने मन में विश्वास बना लिया कि वो ठीक होगा। उसने हर रोज खुद को स्वस्थ और तंदुरुस्त इमेजिन किया। धीरे धीरे उसका विश्वास इतना मजबूत हो गया कि उसका शरीर उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करने लगा। कुछ ही महीनों में वो पूरी तरह ठीक हो गया। डॉक्टर भी हैरान रह गए। क्या ये चमत्कार था? हाँ, लेकिन ये चमत्कार उसके बिलीफ सिस्टम का था। अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप अपनी जिंदगी के बारे में क्या विश्वास रखते हो? क्या आप मानते हो कि आप सफल हो सकते हो? क्या आप मानते हो कि आप खुश रह सकते हो? या आपका विश्वास यही है कि मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता? याद रखो, ब्रह्मांड आपको वही देता है जिस पर आप विश्वास करते हो। दी सीक्रेट कहती है कि विश्वास का मतलब है अनसीन को देखना और अनबिलीवेबल को मानना, यानी जो अभी आपकी आंखों के सामने नहीं है उसे भी सच मानना। यही विश्वास है। अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं। मान लो आप अपनी जिंदगी में एक बेहतर नौकरी चाहते हो, तो हर सुबह उठकर खुद से कहो, मेरे पास एक शानदार नौकरी है, मैं अपनी ड्रीम जॉब कर रहा हूं, मैं खुश हूं। शुरू में दिमाग कहेगा ये झूठ है, लेकिन अगर आप बार बार यही बोलते रहो तो धीरे धीरे आपका विश्वास बन जाएगा। और जैसे ही विश्वास बना, ब्रह्मांड काम करना शुरू कर देगा। यहां तक कि किताब में लिखा है, बिलीफ इज लाइक ऑर्डरिंग इन अ रेस्टोरेंट। जब आप रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करते हो तो आपको विश्वास होता है कि वेटर वही खाना लाकर देगा। आप ये नहीं सोचते कि पता नहीं खाना आएगा या नहीं। उसी तरह जब आप ब्रह्मांड को ऑर्डर देते हो, यानी विजुअलाइजेशन और इरादा करते हो, तो आपको विश्वास रखना होगा कि वो चीज आएगी ही आएगी। लेकिन असली दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोगों के विश्वास गलत दिशा में होते हैं। वो मानते हैं कि उनकी जिंदगी मुश्किल है, वो मानते हैं कि उन्हें पैसा कमाना कठिन है, वो मानते हैं कि रिश्ते हमेशा टूटते हैं। और ब्रह्मांड कहता है, जैसा तुम मानते हो वैसा ही होगा। इसलिए उनकी जिंदगी वैसी ही हो जाती है। दोस्तों, अगर आप सचमुच अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने विश्वासों को बदलो। अपने अंदर गहराई से ये विश्वास भरो कि आप डिजर्व करते हो खुशियां, सफलता और समृद्धि पाने के लिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप आज से अपने विश्वास बदलने के लिए तैयार हो? क्या आप हर उस गलत धारणा को छोड़ने के लिए तैयार हो जो अब तक आपको रोक रही थी? क्योंकि याद रखो, आपकी जिंदगी आपकी सोच नहीं, बल्कि आपके विश्वासों के हिसाब से बन रही है। अगर आप मान लो कि आप काबिल हो, तो ब्रह्मांड आपके लिए दरवाजे खोल देगा। और यही हमें अगले हिस्से की तरफ ले जाता है। पार्ट 5 में हम जानेंगे कैसे आपके विचार, भावनाएं और विश्वास मिलकर आपकी पूरी रियलिटी बनाते हैं, और कैसे एक्शन यानी कर्म इस पूरे खेल को और तेज कर देता है। तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि सिर्फ सोचने और मानने से ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदम उठाने से आपकी जिंदगी में किस तरह जादू होता है। पार्ट 5, दी सीक्रेट। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने जाना कि विश्वास यानी बिलीफ सिस्टम आपकी जिंदगी की नींव है। आपने सीखा कि चाहे आप कोई सपना देखें या विजुअलाइजेशन करें, अगर आपके अंदर उसका पूरा विश्वास नहीं है तो वो कभी सच नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपके विचार, भावनाएं और विश्वास मिलकर आपकी पूरी हकीकत बनाते हैं, और इसके साथ एक्शन यानी कर्म की ताकत भी कितनी जरूरी है। दी सीक्रेट कहती है कि ब्रह्मांड आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है, लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे और कुछ करते नहीं, तो सपने सिर्फ सपने रहेंगे।
इसलिए आपकी सोच और विजुअलाइजेशन के साथ सही एक्शन भी लेना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, आपने विजुअलाइजेशन किया कि आपकी खुद की कंपनी है, आप अमीर हैं, आपकी टीम आपके साथ है। लेकिन अगर आप घर बैठे इंतजार करते रहेंगे कि ये सब अपने आप हो जाए, तो कुछ भी नहीं होगा। आपको छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। उदाहरण के लिए, आपने अपने आइडियाज पर काम करना शुरू किया, मार्केट रिसर्च की, लोगों से मिले और धीरे धीरे अपने सपने को सच करने की दिशा में बढ़े। किताब में एक और रोचक बात बताई गई है। जब आप अपने सपनों की विजुअलाइजेशन करते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं, तो आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद आने लगते हैं। जैसे ही आप एक्शन लेते हो, ब्रह्मांड उन्हें हकीकत में बदलने में मदद करता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़के का सपना था कि वो बड़ा लेखक बने। उसने विजुअलाइजेशन किया, हर दिन अपने आप को बेस्ट सेलर किताब लिखते हुए देखा। उसे महसूस किया कि लोग उसकी किताब पढ़कर खुश हैं। लेकिन उसने एक्शन भी लिया, रोज लिखना शुरू किया, छोटे छोटे लेख प्रकाशित किए, फीडबैक लिया और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। आज वो सफल लेखक बन चुका है। यहां ध्यान दे, विजुअलाइजेशन और बिलीफ उसके सक्सेस की नींव थे, लेकिन एक्शन ने उसे हकीकत बनाया। दी सीक्रेट कहती है कि एक्शन हमेशा इंट्यूइशन यानी अंतर्ज्ञान के साथ आता है। जब आप पूरी तरह विश्वास रखते हैं कि आप अपने सपनों को पा सकते हैं, तो ब्रह्मांड आपको सटल सिग्नल्स भेजता है। एक फोन कॉल, एक नया आइडिया, कोई अवसर जिसे आप बिना विश्वास के देख नहीं पाते। लेकिन जब आप बिलीव और एक्ट दोनों करते हैं, तो ये संकेत आपको सही रास्ते पर ले जाते हैं। अब सोचिए, अगर आप रोज सुबह उठते ही कहते हो, मैं सफल हूं, मैं खुश हूं, मैं अमीर हूं, और उसी समय अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम उठाते हो, जैसे नई स्किल सीखना, लोगों से मिलना या काम करना, तो क्या होगा? आपका पूरा दिमाग और ऊर्जा सही दिशा में काम करेगी। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वास्तविक कमाल है। दी सीक्रेट हमें एक और खास बात सिखाती है। जब आप एक्शन लेते हैं, तो ब्रह्मांड आपको हमेशा फीडबैक देता है। कभी आपको अवसर दिखता है, कभी आपको चुनौती, और यही फीडबैक आपको सुधार और सुधार के बाद सफलता तक पहुंचने में मदद करता है। इसलिए कभी मत सोचो कि केवल विजुअलाइजेशन और बिलीफ ही काफी है। अगर आप कदम नहीं उठाओगे, तो सपने सिर्फ सपने ही रहेंगे। अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप आज तक कितनी बार सोचते रहे कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया? याद रखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ पैसिव रहने से काम नहीं करता। आपको अपनी ऊर्जा और मेहनत दोनों देना पड़ते हैं। यहां एक आसान तरीका है जिसे आप आज से इस्तेमाल कर सकते हो। अपने सपनों की लिस्ट बनाओ, विजुअलाइजेशन करो और उसके हिसाब से हर दिन कम से कम एक छोटा कदम उठाओ। ये कदम छोटा हो सकता है, किसी से बात करना, नया आइडिया लिखना, कोई सीखने की कोशिश करना। हर छोटा कदम आपके विश्वास और आभार को मजबूत करता है और ब्रह्मांड के लिए सिग्नल भेजता है, ये इंसान तैयार है। दोस्तों, एक्शन का सबसे बड़ा राज यह है कि इसे डर और संदेह के बिना उठाना चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं, क्या ये सही कदम है? क्या मैं फेल नहीं हो जाऊंगा? किताब कहती है, डर और संदेह को पीछे छोड़ो और विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ। जैसे जैसे आप लगातार छोटे छोटे कदम उठाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बड़े कदम उठाने के लिए तैयार हो जाओगे। अब हम एक और मजेदार कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वाइब्रेशन यानी आपकी ऊर्जा का स्तर। दी सीक्रेट में बताया गया है कि आपकी सोच, भावनाएं, आभार और विश्वास आपकी वाइब्रेशन यानी ऊर्जा को बनाते हैं। जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, यानी आप खुश, आभारी और विश्वास से भरे होते हो, तो आप आसानी से उन चीजों को आकर्षित करते हो जिन्हें आप चाहते हो। और जब आपकी वाइब्रेशन लो होती है, यानी डर, संदेह और नकारात्मकता में फंसे रहते हो, तो आप सिर्फ वही चीजें खींचते हो जिन्हें आप नहीं चाहते। सोचिए, अगर आप रोज सुबह उठकर विजुअलाइजेशन करो, ग्रैटिट्यूड महसूस करो,
विश्वास बनाए रखो और छोटे छोटे कदम उठाओ, तो आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई होगी। और हाई वाइब्रेशन में रहते हुए आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज, प्यार, पैसा और सफलता अपने आप आना शुरू हो जाएगा। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूं, क्या आप चाहते हो कि आपकी एनर्जी हर वक्त हाई रहे और आपकी सोच, विश्वास और एक्शन से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए? अगर हां, तो ध्यान से सुनो। पार्ट 6 में हम जानेंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन का क्या रोल है और कैसे उसे सही दिशा में इस्तेमाल करके आप अपने सपनों को तेजी से हासिल कर सकते हो। तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि अगले हिस्से में हम गहराई से समझेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सफलता और खुशियों का असली पावर हाउस है। पार्ट 6, द सीक्रेट। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने जाना कि सिर्फ सोचने, विजुअलाइजेशन और विश्वास करने से काम नहीं चलता। एक्शन यानी कदम उठाना और हाई वाइब्रेशन यानी ऊंची ऊर्जा रखना भी बेहद जरूरी है। अब हम एक और सबसे गहरा और शक्तिशाली राज समझेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। द सीक्रेट कहती है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड वह शक्ति है जो आपकी सोच, भावनाएं और विश्वास को हकीकत में बदलने में सबसे बड़ा रोल निभाता है। यह आपके दिमाग का वो हिस्सा है जो हर समय काम करता है, चाहे आप जाग रहे हों या सो रहे हों, चाहे आप इसके बारे में सोच रहे हों या नहीं। अब जरा सोचिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है? आपके बचपन की यादें, आपके अनुभव, आपके बिलीफ्स, आपकी आदतें, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में दर्ज है। और यही सबकॉन्शियस माइंड आपके हर डिसीजन और एक्शन को गाइड करता है। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव बिलीफ से भरा है, तो आपकी जिंदगी आसान और खुशहाल होगी। लेकिन अगर उसमें डर, संदेह और नकारात्मकता भरी है, तो आप बार बार वही समस्याएं और मुश्किलें खींचते रहोगे। द सीक्रेट में बताया गया है कि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपकी सोच और भावनाओं के अनुसार काम करता है। और यही कारण है कि विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड को सबकॉन्शियस माइंड में डालना इतना जरूरी है। जब आप हर दिन अपने सपनों की तस्वीर सबकॉन्शियस माइंड में डालते हो और उसे महसूस करते हो, तो ये वही शक्ति है जो आपकी हकीकत बदलने लगती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक महिला की जिंदगी में बहुत मुश्किलें थी। पैसे की कमी, नौकरी की समस्या और रिश्तों में तनाव। उसने द सीक्रेट पढ़ी और हर दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड में यही संदेश डालना शुरू किया, मैं खुश हूं, मैं सफल हूं, मैं सुरक्षित हूं। शुरू में उसे मजाक लग रहा था, लेकिन उसने लगातार ये अभ्यास किया। धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसकी सोच, उसकी आदतें और उसके एक्शंस बदल दिए। कुछ ही महीनों में उसे नौकरी मिली, रिश्ते सुधरे और उसका कॉन्फिडेंस स्काई हाई हो गया। अब आप सोच रहे होंगे, ये कैसे हुआ? इसका राज है रेपिटेशन और इमोशन। जब आप किसी विचार को बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हो और उसे महसूस करते हो, तो आपका माइंड उसे सच मानने लगता है। और जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है, आपकी जिंदगी में परिस्थितियां उसी हिसाब से बदलने लगती है। द सीक्रेट में बताया गया है कि सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है अफर्मेशंस यानी सकारात्मक कथन। जैसे हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं खुश हूं, मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं अपनी जिंदगी को बदल रहा हूं। ये रेपिटेशन सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज भेजता है और धीरे धीरे वह इसे सच मानने लगता है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह पॉजिटिव बनाने की कोशिश की है? क्या आप जानते हो कि आपकी पुरानी आदतें, आपके डर और आपकी सीमाएं सिर्फ वही सोच है जो सबकॉन्शियस माइंड में है? अगर आप इन्हें बदल दो, तो आपकी जिंदगी बदलने में मिनटों का फर्क पड़ सकता है। एक और एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए किसी को अपने पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड बार बार कहता है, तुम फेल हो जाओगे, लोग हंसेंगे, इसलिए वह डरता है। लेकिन अगर वह रोज अपने सबकॉन्शियस माइंड में विजुअलाइज करे कि वह कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, लोग खुश हैं और वह सफल है, और साथ में अफर्मेशंस बोले,
मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं स्पष्ट बोलता हूं, तो कुछ ही समय में सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगेगा और फियर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। दोस्तों, यह समझ लेना बेहद जरूरी है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई जादूगर नहीं है। यह सिर्फ वही करता है जो आप उसे बार बार सिखाते हो। इसलिए ध्यान से सोचो, आप अपने माइंड में कौन सी बातें बार बार दोहरा रहे हो? क्या वो आपको आगे बढ़ाने वाली हैं या रोकने वाली? द सीक्रेट एक और मजेदार बात बताती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इमेजेस, फीलिंग्स और बिलीफ्स जितने ज्यादा क्लियर और स्ट्रांग होंगे, आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति उतनी ही तेज होगी। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा। आपको उन्हें महसूस करना और सबकॉन्शियस माइंड में डालना होगा। अब मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज बताता हूं जो आप अभी शुरू कर सकते हो। रोज सुबह 5 से 10 मिनट के लिए शांत होकर बैठो। अपनी आंखें बंद करो और अपने सपनों की तस्वीर विजुलाइज करो। उसे महसूस करो। खुशियों और सफलता की भावना को अंदर तक ले जाओ। और फिर बार बार खुद से अफर्मेशंस दो। मैं सक्षम हूं, मैं खुश हूं, मैं सफल हूं। यही प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीसेट करने का सबसे पावरफुल तरीका है। दोस्तों, पार्ट 6 का सबसे बड़ा टेकअवे यही है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सफलता, खुशियां और सपनों की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप इसे सही दिशा में इस्तेमाल करोगे, तो कोई भी बाधा आपकी राह में टिक नहीं पाएगी। और यही हमें अगले हिस्से की तरफ ले जाता है। पार्ट 7 में हम जानेंगे कैसे आपकी डेली हैबिट्स और माइंडसेट सबकॉन्शियस माइंड के साथ मिलकर आपके सपनों को तेजी से हकीकत में बदलते हैं और कैसे आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि अगले हिस्से में हम सीक्रेट्स को प्रैक्टिकल डेली लाइफ में इस्तेमाल करना सीखेंगे। पार्ट 7 द सीक्रेट। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने जाना कि सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी का पावर हाउस है। हमने सीखा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीफ्स और इमेजेस है, वही आपकी रियलिटी बनाती है। अब हम समझेंगे कि कैसे आपकी डेली हैबिट्स और माइंडसेट इस पूरी प्रोसेस को एक्सेलरेट कर सकते हैं और आपकी जिंदगी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दी सीक्रेट कहती है कि आपकी आदतें और रोजमर्रा की सोच सीधे तौर पर आपकी ऊर्जा यानी वाइब्रेशन को प्रभावित करती है। अगर आपकी हैबिट्स पॉजिटिव है, जैसे ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस, सेल्फ लव, तो आपकी वाइब्रेशन हाई होगी और आप आसानी से अपने सपनों को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपकी हैबिट्स नकारात्मक है, जैसे शिकायत करना, डर, कंपैरिजन करना, आलस्य, तो आपकी वाइब्रेशन लो होगी और आप सिर्फ वही चीजें खींचेंगे जिन्हें आप नहीं चाहते। अब सोचिए, आपकी सुबह की रूटीन आपकी पूरी जिंदगी को शेप करती है। अगर आप उठते ही अपने फोन पर सोशल मीडिया देखते हो और लोगों की खुशियों को देखकर खुद को कमतर महसूस करते हो, तो आपकी वाइब्रेशन लो हो जाएगी। लेकिन अगर आप उठकर ग्रैटिट्यूड महसूस करो, अपने गोल्स विजुअलाइज करो और छोटे स्टेप्स के लिए एक्शन लो, तो आपकी वाइब्रेशन हाई होगी और दिन भर आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एक आदमी जो हर रोज सुबह 10 मिनट के लिए अपने सपनों की विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड करता था, उसकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस इतनी बढ़ गई कि वो अपने काम में प्रोएक्टिव हो गया। धीरे धीरे लोग उसकी मेहनत और पॉजिटिव एटीट्यूड को नोटिस करने लगे। उसे प्रमोशंस और अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। वहीं उसका दोस्त जो सुबह कंप्लेन करता, टीवी देखता और नेगेटिविटी महसूस करता, वही स्टक रहा। दी सीक्रेट हमें यह भी सिखाती है कि माइंडसेट का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, यह है कंसिस्टेंट पॉजिटिव हैबिट्स और फोकस। आपके सबकॉन्शियस माइंड को रोज नए सिग्नल्स चाहिए। अगर आप सिर्फ कभी कभी पॉजिटिव सोचते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए डेली रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। अब एक और स्टोरी सुनिए। एक महिला हमेशा स्ट्रेस और टेंशन में रहती थी। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी सोच बदलने वाली है। उसने रोज सुबह उठकर 10 मिनट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की,
अपने गोल्स विजुलाइज किए और अफर्मेशंस बोली। शुरुआत में मुश्किल लगी, लेकिन 30 दिन बाद उसने महसूस किया कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसके तनाव कम हुए और उसके काम में भी एफिशिएंसी बढ़ गई। यही है हैबिट्स का जादू। दी सीक्रेट के हिसाब से आपकी डेली हैबिट्स छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। जैसे छोटी छोटी बूंदें पानी में गिरती हैं, धीरे धीरे तालाब बन जाता है। इसी तरह रोजाना की पॉजिटिव हैबिट्स आपकी जिंदगी में बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस लाती है। अब आपसे सवाल है, क्या आप अपनी डेली रूटीन में ये बदलाव डालने के लिए तैयार हो? क्या आप हर सुबह ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो आपका माइंड, एनर्जी और सबकॉन्शियस मिलकर आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगे। दी सीक्रेट हमें एक और गहरी बात बताती है। जॉय और हैप्पीनेस का मतलब सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं है। जब आप अपने अंदर खुश रहना सीख लेते हो, आभारी होते हो और अपने ड्रीम्स पर भरोसा करते हो, तो आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड अपने आप ट्रांसफॉर्म होने लगता है। लोग, पैसे, अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस आपके पास अट्रैक्ट होने लगती है। मैं आपको एक मजेदार एनालॉजी देता हूं। सोचिए, आपकी जिंदगी एक गार्डन है। आपके विचार और बिलीफ्स बीज हैं। आपके डेली हैबिट्स पानी और सूरज की तरह हैं। अगर बीज अच्छे हैं और पानी, सनलाइट रेगुलर मिलती है, तो फूल और फल उगते हैं। लेकिन अगर बीज अच्छे नहीं हैं या पानी और सनलाइट इरेगुलर हैं, तो गार्डन बंजर रह जाएगा। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हैबिट्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब पार्ट 8 में हम जानेंगे कि कैसे फियर और नेगेटिविटी को एलिमिनेट करके आप अपनी वाइब्रेशन और सबकॉन्शियस माइंड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ताकि आपकी इच्छाएं जल्दी मैनिफेस्ट हो। तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि अगले हिस्से में हम सीक्रेट्स के फाइनल स्टेप्स सीखेंगे, जिससे आपकी जिंदगी अनस्टॉपेबल बन जाएगी। पार्ट 8 द सीक्रेट। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने जाना कि आपकी डेली हैबिट्स और माइंडसेट कैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड और वाइब्रेशन को शेप करते हैं और आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करते हैं। अब हम समझेंगे कि फियर यानी डर और नेगेटिविटी को कैसे एलिमिनेट करके आप अपनी इच्छाओं को तेजी से हकीकत में बदल सकते हैं। द सीक्रेट में बताया गया है कि डर और नेगेटिविटी सबसे बड़े ब्लॉकर्स हैं। ये आपकी वाइब्रेशन को नीचे खींच देते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सही काम को रोकते हैं। जब आप डरते हो, क्या मैं सफल हो पाऊंगा या पैसे नहीं आएंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी डर के अनुसार सिग्नल भेजता है और ब्रह्मांड आपको उसी वाइब्रेशन के हिसाब से परिणाम देता है। सोचिए, आपके पास एक बड़ा गोल है, नई बिजनेस शुरू करना, अपनी ड्रीम जॉब पाना या फिटनेस अचीव करना। अगर आप डर में फंसे रहते हो, तो हर छोटा अवसर भी आपके लिए इनविजिबल हो जाता है। लेकिन अगर आप फियर को छोड़कर पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहते हो, तो हर अवसर आपके सामने आता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी अपने खुद के कैफे खोलना चाहता था, लेकिन हर बार उसे डर लगता था। क्या लोग आएंगे? क्या पैसा बन पाएगा? हर डर के साथ वह स्टैग्नेंट रहता। फिर उसने द सीक्रेट पढ़ी और डिसाइड किया कि अब डर उसे रोकने नहीं देगा। उसने डेली विजुअलाइजेशन की, अपने सक्सेस को फील किया और हर डर के थॉट के बजाय ग्रैटिट्यूड और कॉन्फिडेंस को चुना। धीरे धीरे उसका कैफे लॉन्च हुआ और आज वह सक्सेसफुल ओनर है। द सीक्रेट के अनुसार फियर और नेगेटिविटी केवल तभी खत्म होते हैं जब आप उन्हें कॉन्शियसली रिप्लेस करें पॉजिटिव थॉट्स और फीलिंग्स से। जैसे ही आप डर को छोड़ते हो और अपने मन में मैं सफल हूं, मैं खुश हूं, मैं सक्षम हूं जैसे विचार भरते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। अब सोचिए, आपके अंदर कितने ऐसे डर हैं जो आपकी ग्रोथ रोक रहे हैं। कोई कहता है, मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा। कोई कहता है, मैं खुश नहीं रह सकता। कोई कहता है, मेरे सपने अधूरे रहेंगे। हर डर आपके वाइब्रेशन को नीचे खींचता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, जैसी वाइब्रेशन वैसा परिणाम।
यहां मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। जब भी डर आए, तुरंत उसे आइडेंटिफाई करो और रिप्लेस करो। जैसे अगर डर कहता है मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप कॉन्शियसली कहो मैं कैपेबल हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसे हर दिन दोहराने से आपका सबकॉन्शियस माइंड ग्रेजुअली फियर फ्री और हाई वाइब्रेशन में शिफ्ट हो जाएगा। द सीक्रेट में एक और पावरफुल तरीका बताया गया है। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। अपने दोस्तों, किताबों, वीडियो और एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखो। जब आप अपनी डेली लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी से खुद को घेरते हो, तो फियर और नेगेटिविटी नेचुरली कम होने लगती है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप अपनी जिंदगी में फियर फ्री और अनस्टॉपेबल बनना चाहते हो? क्या आप तैयार हो कि अब कोई डर आपकी प्रोग्रेस को रोक न पाए? अगर हां, तो आज से हर दिन 5 मिनट डेडिकेट करो। विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड, अफर्मेशंस और पॉजिटिव थॉट्स के लिए। दोस्तों, पार्ट 9 में हम जानेंगे कि हाउ टू कॉन्शियसली अट्रैक्ट मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड हैप्पीनेस। हम प्रैक्टिकल टेक्निक सीखेंगे जिससे आपकी इच्छाएं मैनिफेस्ट हो और आप अपने ड्रीम्स को जल्द पा सको। तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि अगले हिस्से में हम सीक्रेट्स को रियल लाइफ में इस्तेमाल करने के तरीके सीखेंगे, ताकि आपकी जिंदगी अनस्टॉपेबल बन जाए। पार्ट 9 दी सीक्रेट। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने जाना कि फियर और नेगेटिविटी आपकी जिंदगी के सबसे बड़े ब्लॉकर्स हैं। हमने सीखा कि इन्हें कॉन्शियसली रिप्लेस करके हम अपनी वाइब्रेशन हाई रख सकते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि कैसे आप अपने सपनों को कॉन्शियसली अट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो पैसा हो, रिलेशनशिप्स हो, हेल्थ या हैप्पीनेस। दी सीक्रेट कहती है कि अट्रैक्शन का नियम हर क्षेत्र में एक जैसा काम करता है। जो वाइब्रेशन आप भेजते हो, वही चीज आप रिसीव करते हो। अगर आपकी एनर्जी मनी की कमी के बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रही है, तो आप और भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करोगे। लेकिन अगर आप अपने पैसे, करियर और अबंडेंस के बारे में हाई वाइब्रेशन में सोचते हो, तो ब्रह्मांड आपको उन चीजों की ओर नेचुरली ले जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एक आदमी ने डिसाइड किया कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहता है। उसने विजुअलाइजेशन शुरू किया, अपनी सक्सेस, अपने इनकम स्ट्रीम्स, अपने गोल्स को बार बार दिमाग में फील किया। साथ ही उसने डेली अफर्मेशंस बोली, मैं पैसा अट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूं। धीरे धीरे उसकी एनर्जी और एक्शंस अलाइंड हुई और अपॉर्चुनिटीज उसके सामने आने लगी। उसने नए डील्स लिए, नए कनेक्शंस बनाए और कुछ ही सालों में उसने अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर ली। अब यही तरीका रिलेशनशिप्स में भी काम करता है। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में अच्छे दोस्त, साथी या सपोर्टिव फैमिली आए, तो आप पहले खुद पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहो, खुश रहो, दूसरों की मदद करो, आभारी रहो और विजुअलाइज करो कि आप रिलेशनशिप्स में प्यार और सपोर्ट अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे ही आपकी एनर्जी सही वाइब्रेशन में होगी, लोग और संबंध आपके जीवन में नेचुरली आएंगे। हेल्थ की बात करें तो भी यही रूल अप्लाई होता है। अगर आप कॉन्स्टेंटली सोचते हो कि आपकी हेल्थ खराब है, डरते हो कि बीमार पड़ोगे, तो आपकी वाइब्रेशन लो होगी और शरीर में इम्बैलेंस आएगा। लेकिन अगर आप विजुअलाइज करो कि आप फिट और हेल्दी हो, ग्रैटिट्यूड महसूस करो अपने शरीर के लिए और रोज छोटे स्टेप्स, एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, मेडिटेशन फॉलो करो, तो सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। दी सीक्रेट में एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट बताया गया है, फीलिंग इज दी सीक्रेट। यानी सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता, आपको अपनी इच्छाओं को फील करना होगा जैसे वो पहले से आपके पास है। अगर आप पैसे अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो सिर्फ विजुअलाइज मत करो, वो इमोशन फील करो कि आपके पास पहले से अबंडेंस है। अगर आप प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो वो हैप्पीनेस और कनेक्शन फील करो। यही फीलिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करती है।
अब आपसे मैं सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी कॉन्शियसली फील किया कि आपकी जिंदगी में सब कुछ ऑलरेडी मौजूद है, या आप सिर्फ इंतजार करते रहते हो कि कब ये चीजें आएंगी? याद रखो, फीलिंग ही आपकी वाइब्रेशन को सबसे तेज तरीके से बदलती है। एक और मजेदार टेक्निक है विजन बोर्ड या मेंटल मूवी। आप अपने गोल्स और डिजायर्स की पिक्चर्स काट कर बोर्ड पर चिपका सकते हो, या बस अपने दिमाग में उन्हें बार बार चलाते रहो। इसे फील करो, बिलीव करो और हर दिन विजुअलाइज करो। जैसे ही आप ऐसा करते हो, सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है और आपके एक्शंस अलाइन होने लगते हैं। दी सीक्रेट में एम्फसिस है कि पेशेंस भी बहुत जरूरी है। कभी कभी आप विजुअलाइज कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, बिलीफ स्ट्रॉन्ग है और एक्शंस भी ले रहे हो, फिर भी रिजल्ट तुरंत नहीं आता। इसका मतलब यह नहीं कि लॉ फेल हो गया, बस ब्रह्मांड का टाइमिंग अलग होता है। लेकिन लगातार हाई वाइब्रेशन, फेथ और कंसिस्टेंट एक्शन रखने से परिणाम आएंगे ही। दोस्तों, पार्ट 10 में हम सब लेसन्स को समराइज करेंगे, फाइनल मोटिवेशन देंगे और बताएंगे कि कैसे आप अब इन्हें प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। साथ ही हम सीटीए देंगे कि व्यूअर्स सब्सक्राइब, लाइक और एक्शन ले, ताकि ये नॉलेज उनके लिए वास्तविक बदलाव लाए। तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि अगला हिस्सा आपकी जिंदगी बदलने वाला है। पार्ट 10 द सीक्रेट कंक्लूजन। स्वागत है आपका ऑडियो बुक मेंटोर पर। दोस्तों, अब हम द सीक्रेट के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर पहुंचे हैं। पिछले 9 हिस्सों में हमने सीखा कि कैसे विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड, बिलीफ, सबकॉन्शियस माइंड, हाई वाइब्रेशन, डेली हैबिट्स, फियर फ्री माइंडसेट और एक्शन मिलकर आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब वक्त है सभी लेसन्स को एक साथ समझने और उन्हें प्रैक्टिकली अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने का। द सीक्रेट का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आपकी जिंदगी आपके सोच, विश्वास और भावनाओं का प्रतिबिंब है। आप जो सोचते हो, जिस वाइब्रेशन में रहते हो और जिस तरह की आदतें अपनाते हो, वही आपके सामने आ रही है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, तो सबसे पहले अपने सोच, फीलिंग्स और बिलीफ्स को ट्रांसफॉर्म करना होगा। दोस्तों, याद रखो, ग्रैटिट्यूड आपकी जिंदगी को पॉजिटिव एनर्जी देने की सबसे आसान और शक्तिशाली टेक्निक है। रोज सुबह और रात को कुछ चीजों के लिए शुक्रिया कहना आपकी वाइब्रेशन को इंस्टेंटली हाई कर देता है। और जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, तो आप नेचुरली खुशियां, पैसे, अपॉर्चुनिटीज और लव अट्रैक्ट करने लगेंगे। इसके साथ ही बिलीफ सिस्टम यानी विश्वास बेहद जरूरी है। अगर आप किसी चीज को दिल और दिमाग से मानते हो कि आप उसे पा सकते हो, तो ब्रह्मांड उसे सच करने के लिए तुरंत काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आपके अंदर डर और संदेह है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ब्लॉक हो जाता है। इसलिए विश्वास ही आपका इंटरनल इंजन है। हमने देखा कि सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी का पावर हाउस है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो इमेजेस, बिलीफ्स और इमोशंस है, वही आपकी रियल लाइफ सर्कमस्टांसेस को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए डेली विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस और पॉजिटिव थॉट्स सबसे जरूरी है। जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है कि आपकी इच्छाएं पहले से पूरी हो चुकी है, आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद आने लगती है। हमने जाना कि एक्शन यानी कदम उठाना भी बहुत जरूरी है। केवल सोचने या विजुअलाइज करने से कोई बदलाव नहीं आता। जब आप अपने ड्रीम्स के लिए छोटे छोटे कदम लगातार उठाते हो, तो ब्रह्मांड आपकी मदद करता है और आपकी जिंदगी में मिरेकल्स घटित होने लगते हैं। डेली हैबिट्स और माइंडसेट भी आपकी सफलता में बड़ा रोल निभाते हैं। रोज सुबह ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस और पॉजिटिव एक्शंस करने से आपकी वाइब्रेशन हाई रहती है और आप अपने गोल्स की तरफ अनस्टॉपेबल तरीके से बढ़ते हो। और सबसे महत्वपूर्ण लेसन, फियर और नेगेटिविटी को हटाना। फियर, डाउट और नेगेटिव थॉट्स आपकी वाइब्रेशन लो कर देते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए डर को कॉन्शियसली रिप्लेस करो पॉजिटिव थॉट्स और फीलिंग्स से। अपने सबकॉन्शियस माइंड को फियर फ्री और हाई वाइब्रेशन में रखो। दोस्तों, पार्ट 10 में
मैं आपको एक सिंपल रोड मैप देता हूं जो आप आज से फॉलो कर सकते हो। हर दिन सुबह उठो, ग्रैटिट्यूड महसूस करो, अपने सपनों की विजुअलाइजेशन करो, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो और एक छोटा एक्शन उठाओ। ये रूटीन आपकी जिंदगी को अनस्टॉपेबल बना देगा। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आप तैयार हो अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलने के लिए? क्या आप चाहते हो कि आपके पास वो सब कुछ हो जो आप चाहते हो? पैसा, सक्सेस, प्यार, हैप्पीनेस और हेल्थ। याद रखो, ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स के हिसाब से आपके वाइब्रेशन, बिलीफ और एक्शंस पर निर्भर करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, सब्र और लगातार प्रैक्टिस। कभी निराश मत हो कि रिजल्ट तुरंत नहीं आया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, बस टाइमिंग परफेक्ट होना चाहिए। हाई वाइब्रेशन, फेथ और कंसिस्टेंट एक्शन रखें और आप चमत्कार खुद देखेंगे। तो दोस्तों, आज से शुरू हो जाइए। अपनी सोच, विश्वास और वाइब्रेशन को ट्रांसफॉर्म करें। ग्रैटिट्यूड महसूस करें, विजुअलाइज करें, फियर छोड़े और अपने गोल्स की तरफ डेली कदम बढ़ाएं। यह किताब आपको केवल यही सिखाती है कि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है और आप वो सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो जो चाहते हो। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस पावरफुल नॉलेज का फायदा उठा सकें। और सबसे जरूरी, अब एक्शन लो। अभी शुरू करो, अपने सपनों को रियलिटी में बदलो। याद रखो, आपकी सोच, विश्वास और वाइब्रेशन ही आपकी पूरी जिंदगी का निर्माण करती है। इसे पॉजिटिवली चैनल करें और देखिए चमत्कार।